हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल हेल्थ एंड वेल्थ विद स्माइल बाय डॉक्टर एम के पुरी में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे दांतों के बीच में, सामने वाले दांत हैं उनके बीच में जो गैप होता है बहुत ज़्यादा, या टेढ़े मेढ़े दांत हैं उनके बारे में। बच्चों में या बड़ों में दांतों का टेढ़ा मेढ़ा होना या जबड़े का बड़ा या छोटा होना, ये ऑर्थोडोंटिक प्रॉब्लम कहलाती है। इस ऑर्थोडोंटिक प्रॉब्लम के लिए ब्रेसेज का यूज किया जाता है। ब्रेसेज और वायरिंग के द्वारा दांतों के विकास के दौरान ही उनको सही आकार दिया जाता है। बच्चों में टेढ़े मेढ़े दांतों की प्रॉब्लम या छोटे बड़े जबड़े की प्रॉब्लम ना आए, इसके लिए आपको 7 से 8 साल की उम्र में ऑर्थोडोंटिस्ट को दिखाना चाहिए कि उस टाइम पे बच्चे की ग्रोथ है, जबड़े का, ऊपरी जबड़े का, निचले जबड़े का ग्रोथ है वो 7-8 साल से स्टार्ट होकर के 12 साल से 12-13 साल तक इसका विकास होता है। प्रॉब्लम के अंदर दांतों का टेढ़ा मेढ़ा तो है ही, साथ में कई बार सामने वाले दांत हैं ऊपर के, वो ज़्यादा प्रोक्लाइन होते हैं, मतलब बाहर की तरफ निकले हुए होते हैं। नीचे वाले दांत हैं वो ज़्यादा अंदर की साइड में होते हैं। और कई बार जाड़े हैं वो आगे पीछे या टेढ़ी मेढ़ी तिरछी होती हैं। तो उन प्रॉब्लम के लिए सारे के सारी ये जो ब्रेसेज हैं और वायरिंग है उनके द्वारा ट्रीटमेंट लिया जाता है। प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम के आधार पर ये 6 महीने से लेके 2-3 साल तक चलता है ये ट्रीटमेंट। तो सबसे बड़ी समस्या ये आती है कि इस ट्रीटमेंट के दौरान आपको सफाई की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि वायरिंग और ब्रेसेज लगने के कारण खाना है वो फूड पार्टिकल्स हैं वो तारों में, इनमें वायर्स में उलझने का ज़्यादा डर रहता है, खाना ज़्यादा फंसा रहता है, सफाई की ज़्यादा ज़रूरत होती है। कैरीज होने के चांसेज इस ट्रीटमेंट के दौरान दांतों में ज़्यादा चांसेज होते हैं, तो उनका ध्यान रखना ज़रूरी है कि कोई भी प्रकार की अगर कोई कैरीज है तो उसको तुरंत ही बनवाना ज़रूरी है। ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट है वो बिल्कुल दर्द रहित है, और इसमें थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात यही है सफाई के लिए कि 2 टाइम ब्रश करना है और 1 टाइम माउथ वॉश का भी यूज़ करना पड़ेगा। और जंकी फूड हैं जैसे कोई बर्गर है, पिज़्ज़ा वगैरह है, उनको अवॉइड करना पड़ेगा। कोल्ड ड्रिंक वगैरह हैं उनको भी आपको अवॉइड करना पड़ेगा, क्योंकि ट्रीटमेंट के दौरान ठंडा गर्म भी ज़्यादा लगेगा। और दांतों को कई पेशेंट हैं वो हिलाकर देखते हैं कि हिल रहा है या नहीं, तो ये भी नहीं करना है, क्योंकि ट्रीटमेंट के दौरान दांत हैं वो उनमें मोबिलिटी होगी, थोड़े बहुत हिलेंगे वो। ट्रीटमेंट के दौरान ज़्यादा हार्ड भोजन है वो भी नहीं करना है। और ट्रीटमेंट के दौरान है वो आपको फल सब्जियां, जूस वगैरह है वो ज़्यादा से ज़्यादा लेना है। मेन इस ट्रीटमेंट में यही है कि आप सफाई का खास ध्यान रखें। कुछ पेशेंट में सामने वाले दांतों के बीच में गैप बहुत ज़्यादा होता है, तो उसको भी ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट के द्वारा ठीक किया जा सकता है। ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट का एक सबसे बड़ा फ़ायदा ये भी है कि दिखने में अच्छे लगेंगे, वो तो है ही है, उसके साथ साथ दूसरा ये भी है कि टेढ़े मेढ़े दांतों में कचरा वगैरह, खाने का जो फूड पार्टिकल्स हैं वो ज़्यादा रुकेंगे, तो दांत हैं वो ज़्यादा जल्दी ख़राब होंगे। और सही दिशा में, सही जगह पे दांतों को सेट करने के बाद में उनमें सफाई में भी कम टाइम लगेगा और वो ख़राब भी कम होंगे। ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट का आज के टाइम में अच्छा रिजल्ट है, शानदार रिजल्ट है। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुश रहो, स्वस्थ रहो। थैंक यू।